सकल पंचायत के 360 गांव प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव का बहिष्कार करने वाले हैं और ये प्रदर्शन अपनी कई सारी मांगों को लेकर है। स्मार्ट विलेज जैसी बातें, जो स्मार्ट सिटी जैसी बातें होती हैं, उसको स्मार्ट विलेज में कैसे बदला जाए, और इस तरह की 8 से 9 ऐसी मांगे हैं जो आप कर रहे हैं सरकार से। जितने भी यहाँ पे खाब है उसको लेकर के क्या है ये रणनीति, और जो प्रदर्शन होने वाला है उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, वर्षों से दिल्ली के गांवों को लूटा और पीटा गया। तो अब हालात ये बन गए कि दिल्ली के गांवों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब हमने ये डिसाइड किया है कि हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने समय समय पे सिर्फ आश्वासन देने का काम किया। वर्षों से हमारी मांगे हैं, उनका कोई समाधान नहीं किया। पिछले साल भी हमने आंदोलन किया और हमें आश्वासन मिला, लेकिन 1 साल बीत गया, उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। तो अब आने वाली 15 सितंबर को हमने एक बड़ी महापंचायत बुलाई है और उसमें आगे की रणनीति तय कर इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और अपने हक अधिकार की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। आश्वासन किसने दिया था जब आपने प्रदर्शन किया? कितने संगठन आपके साथ वहां पर थे? इस वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दोनों ने आश्वासन दिया था और हमारे दिल्ली के लगभग 360 गांव हैं और उसमें हमारी जो खाप है, पालम 360 खाप, एक बड़ी खाप है, उसके नीचे सभी छोटे जो हमारे तपेदार हैं, चाहे 96 हो, 52 हो, 17 हो, 18 हो, ऐसे हैं। तो सब लोगों ने एकजुट होकर इस लड़ाई को आगाज किया है और इस लड़ाई में हम मजबूती से लड़ रहे हैं और मैं लगभग सभी गाँवों में जाके पंचायत करके आया हूँ और वहाँ पर बड़ी तादाद में परसों आपको लोग मिलेंगे जो अपने हक अधिकार की लड़ाई बगैर किसी राजनीतिक प्लेटफार्म के लड़ेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को आप उठाना चाह रहे हैं? कितने विषय हैं, कितनी इकाइयां हैं? देखिए, मुद्दा एक तो गंभीर मुद्दा ये है कि जो हमारी मोटेशन है वो बंद कर दी गई है। दूसरा, हमारे जो सर्कल रेट है वो पड़ोसी राज्य से काफ़ी कम है। पड़ोसी राज्य में 14 करोड़ रुपए पर एकड़ का है, जो बजगेड़ा हमारे से लगता हुआ गुड़गांव का एरिया, और दिल्ली में 53 लाख रुपए का है। चाहे हमारे गरीब भाई जो भूमिहीन है उनको 74(4) के तहत भूमि मिली, चाहे 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत प्लॉट मिले, उनको मालिकाना हक की बात है। चाहे हमारे होमगार्ड के साथी जो हमारे ही पृष्ठभूमि से आते हैं, दिल्ली के सभी 360 गांव से हैं, उनको एक एक झटके में 8500 कर्मचारियों को निकाल दिया जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। उनको हमने सरकार से मांग की है कि 20 साल उनको नौकरी करने के बाद एकदम से ना निकाला जाए, उनको 60 साल तक की नौकरी तक पक्का रखा जाए। और चाहे हमारा हाउस टैक्स की बात हो, कि हाउस टैक्स की माफ़ी दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर ने खुद की थी और आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। तो कहीं ना कहीं इस तरह के अनेकों मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आपने अपने प्रेस ब्रीफ दी है उसमें आपने लिखा है कि एमसीडी का दखल ग्रामीण क्षेत्रों में बंद किया है। किस तरह का दखल है एमसीडी का जो आप चाहते हैं कि वो बंद किया जाए? देखिए, एमसीडी का दखल जब 1908 में लाल डोरे का प्रोविजन किया गया था तो अंग्रेज भी जो है वो लाल डोरे के अंदर, गांव के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते थे और उस समय के हिसाब से मूलभूत सुविधाएं देते थे। लेकिन आजकल की सरकारें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं देती और वहां पर टैक्स की वसूली करने का काम करती है, या कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो वहां पर जेई जाकर वसूली करने का काम करता है। इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, क्योंकि वहां पर गांव में कभी बिल्डिंग बॉय लॉज लागू नहीं हुआ और नहीं होने देंगे, क्योंकि वहां 8-8 फीट की गली में बिल्डिंग बॉय लॉज लागू नहीं हो सकता। तो उसकी एवज में क्या होता है कि जब कोई अगर गरीब परिवार के व्यक्ति हैं, वो अगर नहीं दे पाते रकम, तो उनकी बिल्डिंगों को बुक कर दिया जाता है और बुक करने से एक खसरा नंबर पर 100 से ज़्यादा मकान है। तो अगर एक बिल्डिंग बुक करी तो तकरीबन सभी मकानों पर बिजली और पानी के कनेक्शन नहीं मिलते हैं। तो इस तरह की समस्या हैं जिनको लेकर अब बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर जाने लगा है दिल्ली के ग्रामीणों का। तो अब उन्होंने एक ही रास्ता अपनाया, वो है आंदोलन का। तो जो भी ये आंदोलन होने वाला है इसके बाद आपकी सभी मांगें मान ली जाएंगी, आपको ऐसा लगता है? या अगर नहीं होता है, आपकी मांगों पे कोई चर्चा या फिर किसी तरह की आपको सहानुभूति भी नहीं मिलती उस पे, तो क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? हमने साफ इस आंदोलन में पहले भी कहा था कि जो इन समस्याओं पे हमारा समाधान कराएगा, कोई भी पार्टी हो, हम उसका स्वागत और धन्यवाद भी करेंगे, और जो नहीं करेगा उसका विरोध भी करेंगे। और अगर किसी भी पार्टी ने हमारी सुध नहीं ली, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो दिल्ली के 360 गांव के लोग एकजुट होकर आने वाले विधानसभा के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जैसे राष्ट्रपति भवन है या प्रधानमंत्री आवास है
या फिर अपना इंडिया गेट की जितना भी एरिया है, ये सभी गांव का है, गांव की ज़मीन है। जहां देखो गांव जितने भी हमारे गांव थे उन्होंने दिल्ली बसाई। आज जिन गांव ने दिल्ली बसाई, आज सरकार उन्हें ही बाहर कर रही है। हर चीज़ में जैसे कोई टैक्स है या ज़मीन के मामले में हमें दिया क्या है सरकार ने? कुछ नहीं दिया। और हमें सरकार कम से कम सरकार ने हमें इतना पैसा तो दिया होता जितना हमारे पड़ोसी प्रदेश गांव जो दे रही है, कम से कम उतना तो हमें देना चाहिए था। जैसे हमारी ज़मीन एक्वायर हुई, जैसे 1962 में हमारी ज़मीन एक्वायर हुई, उस टाइम उन्होंने मुआवजा दिया था 5,000 रुपये एकड़। उसका सरकार ने ये कहा था कि आपको कमर्शियल एक दुकान ही मिलेगी, इंडस्ट्री प्लॉट ही मिलेगा और रेजिडेंशियल प्लॉट ही मिलेगा। जैसे जिसकी जैसे 10 एकड़ जैसी ज़मीन हमारी एक्वायर हुई तो हम लायबल थे कि उसमें दुकान भी मिलेगी और रेजिडेंशियल प्लॉट ही मिलेगा और एक इंडस्ट्री प्लॉट ही मिलेगा। अब सरकार ने सारी चीज़ें बंद कर दिया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे लालडोरा है हमारा, उसमें अब जैसे 200 गज का प्लॉट था, अब 3 भाई हैं, वो डिवाइड हो गया तो नीचे एक दुकान बन गई, 2 भाइयों ने ऊपर मकान बना लिए, उस पर भी टैक्स ले रहे हैं। डिप्टी मेयर और मेयर ने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले साल ये कहा था कि जो नोटिफाइड रोड्स हैं दिल्ली में 2178 रोड है, सिर्फ हम उस पर टैक्स लेंगे। अदरवाइज लालडोरे में किसी फैक्ट्री से, छोटा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, किसी से कोई टैक्स नहीं लेंगे, किसी गोदाम से कोई टैक्स नहीं लेंगे। ये उन्होंने हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था। आप लोग चाहते हैं कि वो बंद हो? बिल्कुल बंद हो। हम बिल्कुल लालडोरे में या एक्सटेंडेड लालडोरे में, हमारी आजीविका क्या है गांव वालों की, छोटा मोटा किराया, अब उस पर भी हाउस टैक्स ले रहे हैं, हाउस टैक्स कर रहे हैं। और एक बात और, आजकल क्या है कि इन्होंने एनओसी, बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी कहते हैं, एनओसी लेके आओ, एमसीडी के पास जाते हैं, एमसीडी से एनओसी लेके आओ, एनओसी वो कहते हैं कि हम आपका अनऑथराइज है, बिजली कनेक्शन भी नहीं मिल रहा, पानी का कनेक्शन भी मिल रहा। तो हम चाहते हैं ये हमारी समस्याएं जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डिप्टी मेयर मेयर ने, वो हमारी हाउस टैक्स लेना बंद करें। दूसरा, एक हमारा अल्टरनेटिव प्लॉट की मांग है। पहले अल्टरनेटिव प्लॉट दिए थे, अब अल्टरनेटिव प्लॉट इन्होंने बंद कर दिया। हमने एलजी के सामने मांग की थी कि जिनकी ज़मीन एक्वायर हुई है उनको प्लॉट, अल्टरनेटिव प्लॉट दिए जाए। ये हमारी मेन मांग है। ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आते हैं, जो दिल्ली के आसपास के जितने भी 360 गांव हैं, वहां के जो लोग हैं, जो मांगे हैं, इसको लेकर के प्रदर्शन है। और प्रदर्शन के साथ ही एक चेतावनी भी है कि अगर मांगे नहीं मांगी गई तो कुछ ही महीनों के बाद जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उस विधानसभा के चुनाव में दिल्ली के किसान, जो सत्ता में पार्टियां हैं, जो इनकी सुध नहीं लेगी, उनका समर्थन नहीं करेंगे, उनको मतदान नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए सुनील सुधाकर पांडे।